नमस्कार बच्चों। हम पिछले वीडियोस में सकारात्मक कैसे रहें इस विषय पे हमने वीडियो देखे थे। आज उसी विषय को मैं लेती हूँ और हमें कहाँ कहाँ से सकारात्मकता मिल सकती है, इस विषय को देखते हुए मैं आज आपको बताती हूँ कि जो हम वस्त्र पहनते हैं उनमें से हमें सकारात्मकता कैसे आ सकती है। तो बच्चों, हमें ध्यान देना है, जब भी हम कपड़े खरीदते हैं बाज़ार से, तो हमें उन कपड़ों को देखने पर ही पता चल जाता है कि कौन-सा वस्त्र अच्छा है, कौन-सा बुरा है। हमारी आँखों को कौन-सा डिज़ाइन या कौन-सा कलर जो हमें खुशी देता है और हमारे देखते ही हमारे मन को बड़ा आनंद होता है उनको देख के, तो वही सकारात्मक है। तो और उस उन वस्त्रों की डिज़ाइन अर्थात पाश्चात्य पद्धति से जो आजकल वस्त्र पहने जा रहे हैं, कम से कम वस्त्र पहनने की जो पद्धति हो गई है, तो बच्चों, इन पद्धतियों के कारण हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता है और उससे हमको नेगेटिविटी भी मिलती है, हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और हम अपने लक्ष्य को एकाग्र नहीं कर सकते, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें इन छोटी-छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आज हम इसी को देखेंगे। हम देखते हैं कि आजकल बाज़ारों में बड़े-बड़े से डिज़ाइन या कुछ भी उसके ऊपर लिखा हुआ जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है, ऐसे-ऐसे शब्द लिखे होते हैं, तो हमको इसको भी देखना है। यदि हम कोई टी-शर्ट खरीदे या कोई भी ड्रेस खरीदे तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ मैसेज आता है, वो मैसेज सकारात्मक होना चाहिए, उससे हमें कुछ सीख मिलनी चाहिए। यदि ऐसा मैसेज है तो वो ज़रूर अच्छा है, किंतु यदि कुछ ऑड हो या जानवरों का उसके ऊपर चित्र बना हो, आक्रामक जानवर हो या देवताओं के चित्र हो, तो इस तरीके के वस्त्र हमें बच्चों नहीं पहनने चाहिए। इनसे हमें नकारात्मकता मिलती है। तो ऐसे क्रूर जानवरों को देख के यदि हम उसका देखेंगे तो निश्चित ही हमारे स्वभाव के ऊपर भी उसका प्रभाव निश्चित पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, ये वाइब्रेशन इनके जो है हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा मन जो है चल-विचल रहता है, स्थिर नहीं हो पाता है। तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारी नज़रों से ही हमको पता चल जाता है। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय भी हम ढक्कन खोल के पहले देखते हैं कि खाना कैसा बना है। यदि उसमें अच्छी खुशबू या अच्छा कलर या अच्छा कुछ हमें देखने को मिलता है, तो हमें निश्चित ही भूख लगती है और हम कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी, खाना दो। इसका अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, हमें हमारे आँखों को जो अच्छा लगा, उसके कारण हमारी इच्छा शक्ति जागृत हुई। तो बच्चों, इसी तरह से ठीक वस्त्रों का भी है। यदि वस्त्र अच्छे हो या उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज अच्छा हो या उसका कलर या कोई डिज़ाइन उसके ऊपर अच्छा बना हो, तो निश्चित हमारे आँखों को वो बड़ा सकारात्मक और अर्थपूर्ण लगता है और उनका हमारे जीवन पे प्रभाव भी बहुत होता है। तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। यदि हमारे घर के बड़े लोग भी यदि मॉडर्न है और हमें ऐसा खरीदना चाहते हैं, तो आप विद्यार्थी जीवन में कम से कम इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो आप अपने लक्ष्य को ठीक से प्राप्त कर सकेंगे। आपका मन इधर-उधर डोलेगा नहीं बच्चों। ऐसे वस्त्र पहन के यदि आप पढ़ाई करोगे तो निश्चित ही आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा, आप अनकम्फ़र्टेबल रहोगे। तो इस बात का अवश्य ध्यान दें। बच्चों, कभी-कभी वस्त्रों के ऊपर देवताओं के चित्र बने होते हैं। गणेश जी जब आते तो गणेश जी के वस्त्र बिकने लग जाते हैं या कोई धार्मिक स्थान हो तो वहाँ पर उसी की फ़ोटो छाप दी जाती है या राष्ट्रीय ध्वज हमारा उस वो छाप दिया जाता है। आप 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम देखते हैं कि लोग वो वैसे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं राष्ट्रीय ध्वज के। तो बच्चों, इनका बाद में अपमान होता है। वैसे तो पहनना ही नहीं चाहिए, जो वस्तु जहाँ है वहीं उसका महत्व होता है। उसको हम अपने तन पर यदि रखेंगे तो उसका अपमान हो जाता है और उसके बाद उसका यूज़ भी हम अ, ठीक से नहीं हो पाता है। उसको कहीं पे भी हम अपने वस्त्रों को फेंक देते हैं, ठीक से उसको तह करके नहीं रखते हैं। तो ये व्यवस्थित रहने का तरीका भी यदि हमारे पास नहीं है, तो निश्चित ही उन चीज़ों का अपमान होता है। और ईश्वर के चित्रों के जो हम पहनते हैं, तो उसमें देवताओं का अपमान होता है। बच्चों, हमारे शरीर से निकलने वाली दुर्गंध या हम कपड़े धोते हैं, तो मैं जहाँ पे हम कपड़े धोते हैं वहाँ उसको रगड़ के उसी कपड़ों में हम कई तरीके के कपड़े एक साथ भिगो देते हैं, धोते हैं। या कभी-कभी हमारे पैरों के नीचे भी
वो कपड़े आ जाते हैं या कभी उस पुराने कपड़ों से पोंछा लग जाता है तो बच्चों उसके ऊपर देवताओं की उस समय हम ध्यान नहीं देते हैं। ये छोटी दिखने में छोटी गलती दिखती है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी गलती है और इसमें ईश्वर का वास निश्चित होता है, इसमें सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो इसका अपमान हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके का हम कभी भी अ, आचरण न करें, तो इससे हमें लाभ होगा। तो हमें कपड़ों से सकारात्मकता कैसी लेनी है, ये आज हमने सीखा। बच्चों पाश्चात्य पद्धति से यदि हम रहने जाते हैं, तो निश्चित ही हम गुमराह हो जाते हैं। और देखिए ना, यदि सूर्य भी जब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जब अस्त होता है, तो वो भी डूब जाता है, वहाँ पे सूर्यास्त हो जाता है। मतलब पश्चिम दिशा में जाने के बाद अस्त अर्थात डूबना निश्चित है। तो हम भी यदि ऐसी कृति करेंगे और पाश्चात्य पद्धति से रहने जाएँगे, तो हमारा भी पतन निश्चित है। तो दोस्तों हमें अ, सिनेमा तारकों के या फिर मॉडर्न लोगों को देखकर हमें इस तरीके से डगमगाना नहीं है। हमें हमारी संस्कृति को बहुत सँभाल कर रखना है। इसको अगली पीढ़ी को भी हमको देना है और हमें भी अपनी संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। एक गर्व होना चाहिए हमारे ऊपर, तो इन चीज़ों का अवश्य आप ध्यान रखेंगे, तो सकारात्मकता ऐसे वस्त्रों से भी आ सकती है। समय-समय पर मैं आपको और भी बताऊँगी कि किस तरीके से हम सकारात्मक विषयों को ले सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक प्रातःस्मरण की श्रृंखला में एक आपको श्लोक भी बताती हूँ। तो इस श्लोक को मैं पीछे कुछ अभी इम्पोर्टेंट कुछ सब्जेक्ट चल रहे थे, इसलिए मैंने बीच-बीच में उसको गैप कर दिया है, लेकिन हम उसको फिर से आज से शुरू करते हैं। तो प्रातःस्मरण का एक श्लोक बच्चों, हमारी संस्कृति में हर चीज़ का बड़ा महत्व है और नदियाँ, पर्वत या पंचमहाभूत, वनस्पति, इन सभी को हम नमन करते हैं। हमारी संस्कृति में पूरा ब्रह्मांड ही हमारा देवता है, तो इस देवता का हम स्मरण करते हैं। तो आज हम नदियों के बारे में देखते हैं कि ये नदियाँ भी हमारे लिए कितनी पवित्रता लाती है। तो श्लोक है, गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्रा पुनातु माम। तो बच्चों, गंगा सिंधु च कावेरी यमुना, यमुना च सरस्वती, सरस्वती रेवा महानदी गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा, ये सारी पवित्र नदियाँ आकर मुझे पवित्र करें। बच्चों, ये श्लोक हम नहाते समय भी कर सकते हैं और प्रातःस्मरण में भी पढ़ सकते हैं। तो इस श्लोक को आप कंठस्थ करके इसको भी आप पढ़िए, तो निश्चित ही इसका भी लाभ आपको मिलेगा। हर चीज़ से आपको सकारात्मक शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो आज इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई नई सांस्कृतिक जानकारियाँ अपने संस्कृति को आगे ले जाने के लिए आपको मिलेगी और निश्चित ही आपका विकास भी होगा। तो नमस्कार और धन्यवाद।